हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। तो चलिए आपका ज़्यादा समय लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और कहीं जाइएगा मत। फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक मैक्सिकन सिटी से, जहां निक फ्यूरी और मारिया हिल को दिखाया जाता है, जो कि एक तूफान के बाद उस एरिया की जांच करने के लिए आए हैं। थोड़ी देर बाद दोनों का सामना अर्थ एलिमेंटल से होता है, जो पृथ्वी में हेरफेर कर सकता है। फ्यूरी और मारिया की मुलाकात क्विंटन बेक नामक एक सुपर पावर सूट में एक आदमी से होती है और वह दोनों को अर्थ एलिमेंटल से लड़ने में हेल्प करता है। कट टू मिड टाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां बेटी और जेसन अपनी दैनिक स्कूल समाचार रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वे टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर्स, नताशा रोमानोफ और विजन इन सभी की मेमोरी के साथ याद करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि आज से 5 साल पहले थाइनोस ने एक चुटकी बजाकर आधी दुनिया की पॉपुलेशन कम कर दी थी। वहीं एवेंजर्स ने 8 महीने पहले थाइनोस को मारकर उन सभी लोगों को वापस ले आए जो मर गए थे, लेकिन जो लोग वापस आए उनकी एज और उनकी बॉडी सेम ही थी जो पहले थी। बेटी ने इसे नाम दिया था द ब्लिप। यहाँ पर पीटर पार्कर और नेड लीड्स को दिखाया जाता है। वे यूरोप ट्रिप के बारे में बात कर रहे होते हैं। पीटर नेड्स को मिशेल जोन्स यानी कि एमजे के बारे में बताता है और पीटर को उस पर क्रश है, वो उसे प्रपोज करना चाहता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर एमजे आ जाती है और दोनों इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। पीटर बाद में आंटी मे के साथ स्पाइडरमैन के रूप में एक फंड रेजर में उनका समर्थन करने के लिए जाता है। यहाँ पर उनकी मुलाकात हैप्पी होगन से होती है, जो कि उन्हें एक चेक देने के लिए आया होता है, जो मे के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह पीटर को बताता है कि निक फ्यूरी तुम्हें कॉल करेगा। निक का फोन आता है, लेकिन पीटर उसे काट देता है और बोलता है कि मेरे पास और भी काम है करने के लिए। वह पत्रकारों से बात करने के लिए स्पाइडी के रूप में बाहर लौटता है, लेकिन वे उसे नया आयरन मैन या अगला लीड एवेंजर बनने के बारे में सवाल पूछते हैं, इसलिए वह वहां से चला जाता है। पीटर टूर पर जाने के लिए अपना सामान पैक करता है। वह अपने सूट को ले जाना नहीं चाहता और फ्री होकर जाना चाहता है, लेकिन मे बोलती है कि मेरा सेंस कहता है कि अपने सूट को लेकर जाओ। क्लास बाद में यात्रा के लिए बाहर निकलती है। मिस्टर हैरिंगटन और मिस्टर डेल उन सभी को लीड करते हैं और फ्लैश थॉमसन सहित अन्य छात्रों से जुड़ते हैं, जो अभी भी एक बहुत बड़ा स्पाइडी प्रशंसक है, लेकिन अभी भी पीटर को डम समझता है। प्लेन में पीटर नेड को सीट बदलने में मदद करने के लिए बोलता है ताकि वह एमजे के साथ बैठ सके। नेट एमजे से बात कर रहा होता है कि पीटर को परफ्यूम से एलर्जी है, और तभी मिस्टर हैरिंगटन ये बात सुन लेते हैं और पीटर को हैरिंगटन और डेल के बीच में बैठना पड़ता है, जबकि एमजे ब्रैड डेविस के साथ बैठती है, जो उनमें से एक है जो थाइनोस की चुटकी बजाने के बाद बच गया था और एक सुंदर एथलीट के रूप में विकसित हुआ। पीटर को ब्रैड से जलन होती है, जबकि नेड बेटी के साथ बैठता है और वे अंत में एक कपल बन जाते हैं। क्लास वेनिस इटली एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जहां चेकिंग के दौरान पीटर के बैग में स्पाइडर वाला सूट मिलता है, जिसे मैंने पैक कर दिया था। सभी लोग इटली होटल के लिए निकलते हैं, जहां पर एक घटिया होटल में रुकते हैं, लेकिन वे समय निकालकर नज़ारे का आनंद लेते हैं। ब्रैड एमजे की पिक्स ले रहा होता है और पीटर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। पीटर एमजे के लिए एक गिफ्ट लेता है। पीटर एमजे के करीब जाने की कोशिश करता है। अचानक जमीन पर पानी का लेवल बढ़ने लगता है। जल्द ही शहर में बाढ़ या इमारतों को नष्ट करने के लिए पानी का उपयोग करते हुए एक विशाल वाटर एलिमेंट शहर पर कहर बरसाना शुरू कर देता है। पीटर इसके बारे में कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने अपना स्पाइडी सूट होटल में छोड़ दिया था। पीटर ब्रिज पर खड़े लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वाटर एलिमेंट उसे बुरी तरह फेंक देता है। तभी वहां पर एंट्री होती है बेक की। बेक आता है और वाटर एलिमेंट से लड़ने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, तभी एक बहुत बड़ी मीनार गिरने लगती है। पीटर अपने वेब से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में बेक उस वाटर एलिमेंट पर कंट्रोल करता है और उसे 2 पार्ट में डिवाइड करता है। पीटर के दोस्तों द्वारा उसे एक नायक के रूप में देखा जाता है। पीटर मे से बात करता है। मे उसे सूट के बारे में बताती है और उस वाटर एलिमेंट के बारे में पूछती है। पीटर को पता चलता है कि हैप्पी भी मे के साथ है। पीटर के क्लासमेट बैग पर एक समाचार रिपोर्ट देखने के बाद वे उसे मिस्टीरियो कहने लगते हैं। पीटर और नेड अपने कमरे में वापस चले जाते हैं, लेकिन फ्यूरी नेड को बेहोश कर देता है। वह पीटर का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है और उसे उन एलिमेंट्स के बारे में बताना चाहता है, लेकिन हर बार कोई न कोई उन्हें डिस्टर्ब कर देता है।
उन्हें अकेले में बात करने के लिए कमरा छोड़ना पड़ता है। फ्यूरी पीटर को एक गिफ्ट देता है जिसे टोनी ने पीटर के लिए दिया था। पीटर को मारिया और बेक से मिलने के लिए अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाता है। बेक बताता है कि वह दूसरी पृथ्वी से है जहां से एलिमेंट आ रहे हैं। पीटर बोलता है कि मल्टीवर्स रियल है, मैं जानता था। बेक बताता है कि ये 5 एलिमेंट्स हैं और उनमें से 3 को वह खत्म कर चुका है और 2 अभी भी बचे हुए हैं, जिसमें से फायर एलिमेंट बहुत पावरफुल है। और बेक का दावा है कि फायर एलिमेंट वह था जिसने उसके घर दुनिया और उसके परिवार को नष्ट कर दिया था। फ्यूरी वापस लड़ने में पीटर की मदद चाहता है, लेकिन पीटर को लगता है कि वह इन जैसे प्राणियों से लड़ने के योग्य नहीं है और अगर वह इस सूट को पहनकर लड़ेगा तो उसके फ्रेंड्स को भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल सकता है। नेक्स्ट डे पूरी टीम वेनिस जाने के लिए निकलती है। हैरिंगटन स्टूडेंट्स को बताता है कि हमारा टूर एक्सटेंड हो गया है और हम प्राग जाने वाले हैं। पीटर देखता है कि बस के बाहर डिमिट्री है। पीटर समझ जाता है कि ये सब फ्यूरी ही करवा रहा है, क्योंकि फ्यूरी और बेक को पता है कि फायर एलिमेंटल अगला हमला प्राग पर करने वाला है। बस में पीटर सन ग्लासेस पहनता है और उसे पहनते ही वो पीटर की वॉइस से एक्टिवेट हो जाता है, जिसका नाम होता है एडिथ, जिसे टोनी ने अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ दिया था। एडिथ पीटर को बताती है कि वो स्टार्क इंडस्ट्रीज की सभी चीजों को एक्सेस कर सकती है, यहाँ तक कि सैटेलाइट और डिफेंस सिस्टम को भी, और किसी भी फोन में एंट्री कर सकती है। बाहर जाने से पहले पीटर को फ्यूरी द्वारा भेजी गई एक लंबी महिला द्वारा चुपके से सूट देने के लिए ले जाया जाता है। वह उसे अपने कपड़े उतारने और पहनने का आदेश देती है, लेकिन तभी वहां पर ब्रैड आता है जो पीटर की एक पिक्चर लेता है जो एक समझौता करने वाली स्थिति की तरह दिखाता है। पीटर तस्वीर से छुटकारा पाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन ब्रैड कहता है कि वो जानता है कि पीटर एमजे को पसंद करता है और वह सोचता है कि उसे दिखाने से वो ब्रैड को और ज्यादा पसंद करने लग जाएगी। पीटर ने एडिथ को ब्रैड को संभालने के लिए कहा। एडिथ उसको गलत समझ लेती है और सैटेलाइट से एक ड्रोन उस पर हमला करता है, जिसे पीटर बाहर निकलकर चुपके से अपने वेब से डिस्ट्रॉय कर देता है। एडिथ ब्रैड के फोन को हैक कर लेती है और उसमें से उस पिक्चर को डिलीट कर देती है। प्राग पहुंचने के बाद मिस्टर हैरिंगटन ने छात्रों को बताया कि आज रात सभी लोग कार्निवल फेस्टिवल में जाने वाले हैं। जब तक सभी लोग अपने रूम में रेस्ट करो। पीटर फ्यूरी से मिलने जाता है, जहां बेक बताता है कि हमें फायर एलिमेंटल को रोकना होगा और उसे मेटल से दूर रखना होगा, क्योंकि मेटल से वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फ्यूरी पीटर को डांटता भी है क्योंकि उसने अपने ही दोस्तों पर ड्रोन से हमला कर दिया था। पीटर का मूड ऑफ हो जाता है और बेक उससे मिलने जाता है और उसकी प्रशंसा भी करता है। मिस्टर हैरिंगटन ने सभी को बताया कि उन्हें ओपेरा के लिए टिकट दिया गया था, जो कार्निवल में जाने की उनकी योजना को बर्बाद कर देता है, लेकिन फ्यूरी द्वारा पीटर के दोस्तों को अंदर रखने की योजना बनाई गई थी ताकि वे रास्ते में फंसने से बच सकें। फायर एलिमेंटल की वजह से पीटर को बाहर रहने और उसकी तलाश में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जो एमजे के बगल में उसकी बैठने की योजना को बर्बाद कर देता है। एमजे पीटर का पीछा करती है और नेड और बेटी उन दोनों का पीछा करते हैं, क्योंकि बेटी को लगता है कि वो दोनों कार्निवल की पार्टी में जा रहे हैं। फायर एलिमेंट बाहर निकलता है और भगदड़ शुरू कर देता है। स्पाइडी और मिस्टीरियो फायर एलिमेंटल के खिलाफ टीम बनाते हैं और मेटल को फायर एलिमेंट से दूर रखने की कोशिश करते हैं, अन्यथा यह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। नेड और बेटी फेरिस व्हील पर फंस गए हैं और स्पाइडी उन्हें बचाने की कोशिश करता है, जबकि मिस्टीरियो फायर एलिमेंटल से लड़ता है। स्पाइडी फायर एलिमेंट पर एक वेब फायर करता है जो उसमें से कुछ खींचता है और उसे एमजे के पास ले जाता है, जो कि छिपी हुई होती है। मिस्टीरियो फिर अपनी शक्तियों का उपयोग फायर एलिमेंटल की छाती के अंदर जाने और उसे नष्ट करने के लिए करता है। पीटर यह सुनिश्चित करने के लिए नीचे आता है कि बेक अभी जीवित है या नहीं। नेक्स्ट डे फ्यूरी और उसकी टीम बर्लिन जाने वाली है। पीटर और बेक को फ्यूरी और मारिया द्वारा एक नई टीम बनाने पर चर्चा करने के लिए बुलाया जाता है। पीटर निजी तौर पर बेक से मिलता है और पीटर सोचता है कि बेक वही है जो वास्तव में एडिथ का हकदार है, क्योंकि वह सोचता है कि टोनी ने उसे केवल यह चुनने के लिए छोड़ दिया हो कि कौन आयरन मैन के सफल होने के योग्य है। पीटर के जाने के बाद बेक उस इल्यूजन को हटा देता है जो उसने पीटर के लिए बनाया था और सभी लोग जश्न मनाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टीरियो ही विलन है। वहाँ हर कोई उसके लिए काम करता है और बेक तभी टोनी के साथ होलोग्राफिक प्रोजेक्ट पर काम करता था। उसके गलत इरादों की वजह से टोनी ने उसे निकाल दिया था और वे सभी स्टार्क इंडस्ट्रीज के असंतुष्ट पूर्व कर्मचारी हैं। बेक एक सुपर हीरो बनने के लिए फेक एलिमेंटल बना रहा था। बेक बताता है कि टोनी ने उसके होलोग्राफिक सिस्टम को चुरा लिया था
और उसका नाम दिया था BARF। और उन सभी लोगों ने आयरन मैन या स्पाइडरमैन के बारे में भूलने और मिस्टीरियो के लिए रास्ता बनाने के लिए मिलकर काम किया है। पीटर MJ को बिना किसी को बताए बाहर जाने के लिए इनवाइट करता है। MJ और पीटर बाहर जाते हैं। जैसे ही पीटर उसे यह बताने की कोशिश करता है कि वो कैसा महसूस करता है, MJ उसे यह बताने के लिए काट देती है कि वह जानती है कि वह स्पाइडरमैन है, कई संयोगों के कारण एक ही समय पर एक ही स्थान पर होने के कारण। लेकिन पीटर मना करता है। फिर वह फायर एलिमेंटल की साइड पर जो कुछ मिला है उसे बाहर निकालती है, एक प्रोजेक्ट जो मिस्टीरियो को अभी तक अनदेखी एयर एलिमेंटल से लड़ते हुए दिखाता है। दोनों को पता चलता है कि बेक एलिमेंटल्स के पीछे है और वह एक धोखेबाज इंसान है। जैसे ही बेक और उसके लोग एयर एलिमेंटल्स यानी कि एवेंजर्स लेवल हमले की तैयारी करते हैं ताकि मिस्टीरियो नेक्स्ट सुपर हीरो बन जाए, विलियम्स बताता है कि एक प्रोजेक्टर गायब है। कार्निवल फाइट के बाद से मिस्टीरियो को पता चलता है कि वो प्रोजेक्टर पीटर के पास है। पीटर बेक के असली इरादों के बारे में फ्यूरी और मारिया से मिलने जाता है और वो एक ट्रेन से बर्लिन पहुंचता है, जहां पर फ्यूरी उसे लेने आता है और उसे अपने ऑफिस ले जाता है, जहां पर पीटर फ्यूरी को बेक के बारे में बताता है और उसे प्रोजेक्टर देता है। यहाँ पर पता चलता है कि बेक ने पीटर को पकड़ लिया है और उसे फंसाने के लिए एक इल्यूजन पैदा कर दिया है। वो पीटर को वो लीडर नहीं होने के लिए ताना मारता है जो वह बनना चाहता है और वो पीटर को बहुत डराता है और यहाँ तक कि पीटर को डराने के लिए टोनी को एक कब्र से बाहर निकालता है। बेक पीटर को अलग अलग तरीके से डराने की कोशिश करता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे फ्यूरी ने बेक को वश में कर लिया है और पीटर से पूछता है कि उसने बेक के बारे में और किसे बताया, और वो मानता है कि उसने MJ और नेड को बताया है और नेड ने शायद बेटी को बताया होगा। यह बेक की चालों में से एक है और वह पीटर को दोस्तों को मारना चाहता है। वह पीटर को एक ट्रेन के रास्ते में डालता है और बेक को लगता है कि पीटर मर गया है, लेकिन पीटर को केवल वास्तव में बुरी चोट लगी है और वह ट्रेन से बाहर निकल जाता है। पीटर नीदरलैंड की जेल कोठरी में जागता है। बाहर निकलने के बाद वह हैप्पी को उसे लेने के लिए बुलाता है। हैप्पी पीटर को लेने आता है, लेकिन पीटर को लगता है कि ये इल्यूजन है। पीटर हैप्पी से अपनी पुरानी यादों के बारे में पूछता है और कंफर्म होने पर उसके साथ जाता है। पीटर टूट जाता है और कहता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि टोनी उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में क्यों चुनेगा, जब वह सब कुछ खराब कर देता है। हैप्पी ने उसे विश्वास दिलाया कि टोनी ने उस पर एक कारण से विश्वास किया था और वह जानता था कि पीटर वह लीडर होगा जिसकी उसे आवश्यकता है। पीटर खुद को उठाता है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए लंदन जाने से पहले टोनी के कंप्यूटर से खुद के लिए एक नया सूट बनाने जाता है। क्लास लंदन के आसपास टूर बस की सवारी कर रही है और बस का ड्राइवर बेक के लोगों में से एक है। वे लंदन ब्रिज पर रुकते हैं क्योंकि मिस्टीरियो एयर एलिमेंटल को हमला करने के लिए तैयार करता है और सभी ड्रोन अर्थ पर आ जाते हैं। हैप्पी फ्यूरी को एक मैसेज देता है और पीटर अपना सूट पहनकर रेडी होता है। स्पाइडी एयर एलिमेंटल के इल्यूजन में प्रवेश करता है और सभी ड्रोन को एक साथ जोड़ता है ताकि वे दुर्घटनाग्रस्त हो सके और इल्यूजन को तोड़ा जा सके। मिस्टीरियो द्वारा उसे घेरने से पहले वह और अधिक ड्रोन को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। बेक सभी ड्रोन को स्पाइडी के पीछे लगा देता है। पीटर अपने स्पाइडर सेंस का उपयोग करते हुए सभी ड्रोन को चकमा देता है। मीनवाइल मारिया भी अपने हथियार एक टावर के टॉप पर लेकर जाती है और एक ड्रोन को फ्यूरी को मारने से पहले नीचे गिरा देती है। हैप्पी, नेड, MJ, बेटी और फ्लैश को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसके जेट को ड्रोन उड़ा देते हैं और उन्हें एक म्यूजियम टावर में छिपना पड़ता है क्योंकि ड्रोन उनके पीछे आते हैं। वे एक कमरे में छिप जाते हैं, लेकिन MJ एक कमरे में बंद रहने से पहले एक गधा के साथ एक ड्रोन को गिरा देती है। पीटर उन सभी ड्रोन को नष्ट कर देता है और इसी बीच उनमें से एक ड्रोन गलती से मिस्टीरियो को गोली मार देता है। पीटर एडिथ को प्राप्त करने के लिए जाता है, लेकिन बेक उसे मारने के लिए एक आखिरी इल्यूजन का प्रयास करता है और यह विफल हो जाता है। पीटर बेक को अपमान में मरने के लिए छोड़ देता है। पीटर फिर सभी ड्रोन को डीएक्टिवेट कर देता है। बाद में पीटर और MJ एक दूसरे से मिलने के लिए पुल पर दौड़ते हैं। फ्यूरी पीटर को फिर से अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन हैप्पी उसे कहता है कि वो बच्चे को अकेला छोड़ दे क्योंकि वह अपनी नई लवर के साथ खुश है। छात्र घर लौट जाते हैं। पीटर हैप्पी और मे को उनके लव अफेयर पर चर्चा करने के लिए बैठता है। पीटर फिर स्पाइडी के रूप में MJ से मिलने के लिए बाहर जाता है। वह उसे शहर के चारों ओर एक झूले के लिए ले जाता है, हालांकि MJ को ऊंचाई से डर लगता है। मिड क्रेडिट सीन। अपनी डेट के बाद स्पाइडी MJ को सड़क पर उतार देता है। फिर वे शहर के बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सुनते हैं। जाहिर है बेक ने अपनी मृत्यु से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे डेली बगले को सेंड कर दिया और बेक की वीडियो लोगों को न्यूज पर दिखाई जाती है
कि स्पाइडरमैन ने लंदन पर ड्रोन हमलों की साजिश रची है। क्या नाटक है। बेक ने स्पाइडी को पीटर पार्कर के रूप में पूरे शहर के सामने ला दिया, जिससे न्यूयॉर्क के लोगों को अपने लीडर पर अविश्वास हो गया और पीटर को बहुत परेशान करने वाली स्थिति में डाल दिया। पोस्ट क्रेडिट सीन। यहाँ पर फ्यूरी और मारिया की आइडेंटिटी को दिखाया जाता है। स्कल्स टेलोस और उसकी पत्नी सोरेन, उन्हें फ्यूरी द्वारा पीटर को एडिट देने का आदेश दिया गया था और टेलोस ने फ्यूरी को अपडेट दिया कि अभी क्या हुआ था। फिर फ्यूरी को एक स्कल्स जहाज पर आराम करते हुए दिखाया गया है, जिसे वह स्पष्ट रूप से कमांड कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कमेंट बिलो।